माहौल एक तरफा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार 400 पार। बीजेपी आएगी भाई साहब। राहुल गांधी खुद असुर है, वो मोदी तो भक्ति भावना में रहते हैं। मोदी द बेस्ट। आवास योजना को ने बहुत सारे मकान बना दिए हैं। विश्वकर्मा योजना चल रही है उनकी, लाडली बहन योजना चल रही है, उसमें भी काफी लोगों को लाभ मिला पैसे का। नामांकन का 2 दिन बचा है, कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। मोदी जी में और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। वो लड़का है, अभी उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही है तो क्या चुनाव जीतेगी और क्या मैदान में आएगी। कमलनाथ वहाँ डटे हुए हैं 15 दिन से अपने बेटे के लिए। स्वार्थ की पार्टी है और कुछ नहीं। तो देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी है सिवनी में। सिवनी की अगर बात करें तो यहाँ के बाहुबली चौक पर मैं मौजूद हूँ। ये बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में आता है और बालाघाट लोकसभा की अगर बात कीजिए तो इस बार पहली बार है बीजेपी ने जो है यहाँ से महिला प्रत्याशी को उतारा है। और यहाँ पर मतदाताओं की भी बात की जाए तो महिला मतदाता पुरुषों से ज़्यादा है। बहरहाल इस बीच लोगों की राय जानूंगा चुनाव को लेकर के। और साथ ही साथ अभी जो बड़ा यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट देश में हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने पार्टी बनाई थी 10 साल पहले, लेकिन 10 साल के अंदर टॉप लीडरशिप उनकी जेल में है। और खुद अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो भी रिमांड पर उनको भेज दिया गया है यहाँ पर। और कल पूरा इस मामले में जो है 3-4 घंटे तक सुनवाई चली, आरोप प्रत्यारोप सब चलते रहे। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिसके बाद जो है 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जो है यहाँ पर जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए गए थे कि मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगे, उससे भी इनकार कर दिया था सबूत देखते हुए। आइए अब यहाँ की जनता से बात करेंगे इस पूरे मामले पर और यहाँ का चुनावी क्या माहौल है उस बारे में भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आप? मैं मयंक तिवारी। यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं यहीं सिवनी से रहने वाला। क्या है माहौल सिवनी का? क्या क्या लग रहा है इस बार, लोग किसके साथ? माहौल एक तरफा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर से पुनः मोदी सरकार 400 पार का नारा लेके चली है और यहाँ अभी तक तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई है। चुनाव नामांकन का 2 दिन बचा है, कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। 1988 से यहाँ पे कांग्रेस का कोई पता नहीं है। 1988 के पहले कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए थे, उसके बाद से भाजपा ने लगातार 26 साल से कांग्रेस का यहाँ पे बनवास है। कांग्रेस अपना प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही है तो क्या चुनाव जीतेगी और क्या मैदान में आएगी। अच्छा, मोदी सरकार की योजनाएं यहाँ पहुंची है लोगों तक, जैसे आवास योजना, बाकी योजनाएं जो पिछले 10 साल में चलाई गई हैं? हाँ, यहाँ विधिवत हर गांव में हर गरीब कल्याण की योजना जितनी भी है सरकार की, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गांव तक अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है। और जो काम हम बोलते हैं वो हम करते हैं, वो सरकार ने करके दिखाई है। अच्छा, इसी बीच अभी एक बड़ा प्रकरण हुआ है चुनाव के बीच में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जो है वो हिरासत में लिया गया उनको ईडी की तरफ से। अब जो है कोर्ट ने भी उनको जो है वो रिमांड पर भेज दिया 6 दिन की। यानी कि सबूत, जो पूरा आरोप प्रत्यारोप सब चला, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन तमाम विपक्षी दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चोर मौसेरे भाई होते हैं वो। कांग्रेस का इतिहास भी आपको पता है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो पब्लिक सब जानती है। और अरविंद केजरीवाल का इतिहास भी आपको पता है, वो जितना बताता है उतना कर नहीं पाता। दिल्ली की जनता क्या ही बोले, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है। चोरी करे हैं तो स्वाभाविक है जेल जाना तो तय था। अच्छा, अभी ये विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भी आए थे, 70 उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन वोट जो मिला वो 0.46% था जब रिजल्ट जो आया। उनके संगठन में ही दम नहीं है। यहाँ पे उनका जिला अध्यक्ष निर्दलीय पार्टियों का समर्थन करता है, यहाँ उनके संगठन में भी दम नहीं है, तो कहाँ से पब्लिक के बीच में जाएंगे और कहाँ से अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे। अच्छा, इसी बीच जो उनके साथ के कुछ दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनको जेल भेज दिया, अब इनको बहुत फायदा मिलने वाला है। जहाँ सीट खड़ी करेगी आम आदमी पार्टी, वहाँ 100% आम आदमी पार्टी जीतेगी। लोगों की सहानुभूति मिलेगी इनको कि ये जेल चलेगी। ये तो हास्यप्रद विषय हो गया। सरकार की योजनाएं एक गरीब बच्चा तक जानता है मोदी सरकार ने क्या करी है। सरकार की एक योजनाएं, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, आवास हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने, किसान सम्मान निधि, किसान कितना खुश है, गरीब कितना खुश है। आज हम नारा दे रहे हैं तो ऐसे ही बोल के तो नहीं दे रहे हैं ना, सरकार कितना हमारे लिए काम कर रही है। एक आप किसी से भी पूछ लो, शहर में बालाघाट लोकसभा जो आती है, यहाँ पे पवार बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी उसके बाद भी यहाँ से हम पिछले बार 2.5 लाख वोट से, कांग्रेस कह रही है इस बार तगड़ी टक्कर देगी। खुद कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश की 12 से 14 सीटों पर तगड़ी टक्कर देने जा रहे हैं और जीत भी सकती है। आप तो देख ही रहे हैं ना क्या टक्कर देगी। यहाँ पे वो अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है तो टक्कर का तो कोई विषय नहीं है। नकुल नाथ जी की खुद हालत खराब है। उनके कांग्रेस के ऐसे नेता जो भाजपा में चले गए, कल दीपक सक्सेना जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, उनके बेटे भाजपा में चले गए। अपना चौधरी गंभीर सिंह जो सिवनी विधानसभा के प्रभारी थे विधानसभा में, उनने यहाँ कांग्रेस पूरी समाप्त करके चले गए। और इतनी स्थिति खराब है नकुल नाथ की, अभी उनका चुनाव जीतना मुश्किल है। कमलनाथ वहाँ डटे हुए हैं 15 दिन से अपने बेटे के लिए।
स्वार्थ की पार्टी है और कुछ नहीं। और ये जो दीपक सक्सेना का नाम इन्होंने लिया, आपको बता दें वो ये कमलनाथ जी के एकदम राइट हैंड जो है वो बताए जाते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश दुबे है। यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या है माहौल इस बार बालाघाट लोकसभा का? माहौल तो बीजेपी आएगी भाई साहब। कांग्रेस कह रही है तगड़ी टक्कर देने जा रहे हैं हम। कमलनाथ जी तो 12 से 14 सीटें जीतने की प्रेडिक्शन कर दिया मध्य प्रदेश में। कांग्रेस में कोई दमदार कार्यकर्ता और मतलब सांसद नहीं है, इसलिए बिल्कुल 99% उम्मीद नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी बताया है मोदी सरकार को लेकर के कि ये सब असुर शक्तियां हैं, हम इन असुर शक्तियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद असुर है और वो मोदी तो भक्ति भावना में रहते हैं उनमें, और मोदी जी में और राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो लड़का है अभी, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कहते हैं हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप कह रहे हैं लड़का है। अरे भाई साहब, क्या है कि ज़मीनी स्तर पर जुड़ना पड़ता है, और जो ज़मीन से जुड़ा रहता है वो आदमी अपना पिछला नहीं भूलता, वो आगे बढ़ता है। और जो बड़े आदमी रहते हैं वो अपना पिछला भूल जाते, गरीबी क्या होती है, ये अंतर है। अच्छा, केजरीवाल का प्रकरण देखा आपने, क्या कहेंगे उस बारे में? केजरीवाल की तो अब कहोच मत, अन्ना जी के चेले हैं। अन्ना जी ने भी तो मना कर दिया, वो कह रहे हैं मैं जो गलत किया है तो ठीक है, मेरे को कोई लेना देना। बिल्कुल, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। कितनी सीटें ला रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार तो बनेगी बीजेपी की। अब थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होता है चुनाव में, बहुमत आएगी आप। बस। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? संजू यादव। पोहा खा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप भी खाइए। एमपी का पोहा तो सब जगह मिल रहा है आजकल, बहुत फेमस है। इंदौरी पोहा ज्यादा। बिल्कुल सर, सब वैरायटी के पोहा मिलते हैं यहाँ। क्या है माहौल सर चुनाव? तो फिर मोदी जी को जानते हैं सब। जी। तो फिर से तीसरी बार? जी जी बिल्कुल। क्यों? कांग्रेस तो कह रही है काम कुछ नहीं किया 10 साल में मोदी सरकार ने। सबके बताने के तरीके अलग अलग रहते हैं साहब, ऐसा है। जो करता है वो अलग दिखता है, और जो नहीं करता वो तो फिर नहीं करता, बात ही अलग हो जाती है। हुआ आपके हिसाब से काम हुआ? हुआ अपने हिसाब से काम, मोदी द बेस्ट। जैसे क्या क्या काम नजर आया? आवास योजना को ने बहुत सारे मकान बना दिए हैं, है ना। विश्वकर्मा योजनाएं चल रही है उनकी। वो तो अभी आई योजना, लेकिन उसका मैं देख रहा हूँ लोगों में अवेयरनेस है ये विश्वकर्मा योजना के बारे में। अपनी लाडली बहन योजना चल रही है, उसमें भी काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा पैसे का। आप बताइए ना, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र बात। जी बताइए, आपको क्या माहौल लग रहा है? मेरे घर नहीं है, बाल बच्चे पढ़ते हैं, कैसी परेशानी। बड़े बड़े लोग के तो कार्ड है पूरे। जी बोलो ना आप। तो अब आप बताइए ना क्या समस्या हो रही है, किस समस्या यहाँ घर कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े लोग के राशन मिल रहे हैं। छटनी करो ना। आवास योजना में डाला आपने अपना एप्लीकेशन डाला? हमने डाले नहीं। जब डाला नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अब जाओगे तो एक बार दरवाजा तो खटखटाओगे तभी तो मिलेगा। लैट्रिन नहीं बना पा रहे हैं वो। अरे तो आप एप्लीकेशन तो दोगे तभी तो, कैसे पता लगेगा सरकार को कि आपको जरूरत है? जिनको जरूरत है वो डाल रहे हैं, उनको मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को देश में घर मिल गया। सबका मिल गया, हमें ये तो पूरा बैग गो हमारे वो तक को 1100 मकान बने थे वहाँ पर। 1100 मकान बने थे? अरे जी यहाँ पर 1100 मकान बने हैं, जहाँ कॉलेज खुल रहा है वहाँ पर। वहाँ 1100 पूरे चोरी लोहत पूरे। तो आप भी डालिए, आपको भी मिल जाएगा अगर। नहीं तो हमारा नाम है वहाँ भी। हाँ चलिए ठीक है। तो ये आपने जनता की राय सुनी। बाहुबली चौक सिवनी में मैं मौजूद हूँ, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, और अभी जो केजरीवाल को लेकर भी प्रकरण चल रहा है उस बारे में भी अपनी बात रखी, और यहाँ पर लोकसभा का भी क्या समीकरण चल रहा है उस बारे में भी आपने सभी पक्षों को सुना। अब आपकी इस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और द न्यूज़ पर लगातार 2024 लोकसभा चुनाव जनता का सर्वे देखते रहे हमारे साथ।